टेल स्टूडियो के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमने आपके लिए माँ दुर्गा की सभी कहानियाँ एक साथ प्रस्तुत की है। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भारत की धरती पर जहां सदियों से धर्म और अध्यात्म का नाश होता आया है, वहां एक राक्षस का आतंक था, महिषासुर। यह राक्षस अति शक्तिशाली था, जिसका नाम सुनते ही देवताओं की आत्मा तक कांप उठती थी। उसकी क्रूरता और अत्याचार ने न केवल मनुष्यों को बल्कि देवताओं को भी परेशान कर दिया था। यह समय था जब देवताओं ने माता दुर्गा का आवाहन किया। माता दुर्गा ने अपने 9 रूपों में प्रकट होकर इस महापराक्रमी राक्षस का सामना करने का संकल्प लिया। उनका संकल्प दृढ़ था और उनका साहस अटूट। लेकिन महिषासुर की शक्ति के आगे यह कितनी प्रभावी होगी, यह प्रश्न सभी के मन में था। महिषासुर एक भयंकर राक्षस था जो अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। उसके पास असंख्य सिपाही थे जो उसकी बातों पर बिना किसी सवाल के चलने को तैयार रहते थे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और वहां के देवताओं को अपने साम्राज्य से निकाल दिया। महिषासुर ने यह घोषणा की कि वह अब इस धरती का भगवान है और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। सभी देवता भयभीत थे और स्वर्ग में सभा बुलाई गई। वहां इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता एकत्र हुए। हम क्या करें? इंद्र ने चिंता जताई। हमारी शक्ति महिषासुर के सामने बेकार है, हमें किसी का सहारा चाहिए। तभी सभी देवताओं ने माता दुर्गा की ओर देखा। वे जानते थे कि केवल वही देवी हैं जो महिषासुर का सामना कर सकती हैं। देवताओं की प्रार्थनाएं सुनकर माता दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया जिसमें उन्हें अद्भुत शक्ति और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया गया। उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। जब उन्होंने धरती पर कदम रखा तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। माता दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने पहले महिषासुर के खिलाफ जाने से पहले एक बार उसे समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने महिषासुर के दरबार में जाकर कहा, महिषासुर, तुमने जो अत्याचार किए हैं उनका अंत होना चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने रास्ते बदल लो, नहीं तो परिणाम भयंकर होंगे। महिषासुर ने ठहाका लगाया और कहा, तुम मुझसे डर गई हो देवी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। युद्ध का समय आ गया। माता दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों को ग्रहण किया और महिषासुर के साम्राज्य की ओर बढ़ी। महिषासुर ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, देवी दुर्गा आ रही है, हमें उन्हें हर हाल में रोकना होगा। महिषासुर ने अपने सभी राक्षसों को युद्ध के लिए तैयार किया। जैसे ही देवी दुर्गा ने महिषासुर के साम्राज्य की सीमाएं पार की, युद्ध की घंटी बज उठी। महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन देवी ने अपनी चतुराई और साहस से सभी हमलों को नाकाम किया। उनके अस्त्रों ने दुश्मनों को हर दिशा से घेर लिया। यह युद्ध सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं था, यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी। महिषासुर ने देखा कि उसकी सारी शक्ति बेकार हो रही है। देवी दुर्गा ने जब भी हमला किया, वह और अधिक शक्ति से उठ खड़ा हुआ। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझती हो देवी, उसने गर्जना की। मैं अजर अमर हूँ। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो मुझे कभी नहीं हराएगा। क्या रहस्य है तुम्हारे पास? माता दुर्गा ने पूछा। महिषासुर ने एक रहस्य का खुलासा किया। मैं हर बार नया रूप ले सकता हूँ, चाहे मैं सिंह का रूप धारण करूँ या भैंस का। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। महिषासुर ने अपना रूप बदला और एक विशाल भैंस में बदल गया। उसकी आंखों में आग और क्रोध था। उसने देवी पर हमला किया, लेकिन माता दुर्गा ने अपनी शक्ति से उस पर काबू पाया। हर बार जब महिषासुर ने अपना रूप बदला, देवी ने भी अपनी शक्ति से उसके हर रूप को नष्ट किया। यह युद्ध लगातार तीव्रता पकड़ता गया। महिषासुर ने एक बार फिर से अपना रूप बदला। इस बार वह एक भयंकर सिंह में बदल गया। उसने गर्जना की और देवी पर झपट पड़ा, लेकिन देवी ने उसे अपने तीर से लक्ष्य बनाया। उनका तीर उसके सीने में धंस गया। महिषासुर के राक्षसी रूपों को नष्ट करते करते माता दुर्गा ने अपने अस्त्रों को और तीव्रता से चलाना शुरू कर दिया। तुम्हारी बुराई का अंत होना चाहिए महिषासुर, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारी सभी शक्तियों को खत्म कर दूंगी। महिषासुर ने क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे नहीं समझती देवी। मेरी शक्ति मांस और रक्त से नहीं, बल्कि मेरे विश्वास से आती है। तुम यदि मेरे विश्वास को तोड़ पाई
तो मैं हार जाऊंगा। यह सुनकर माता दुर्गा ने सोचा, यह तो एक नया मोड़ है, मुझे उसे विश्वास से ही हराना होगा। माता दुर्गा ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने महिषासुर से कहा, आओ हम एक अंतिम मुकाबला करें। यदि तुम हार गए तो मैं तुम्हारी बुराई का अंत कर दूंगी, और यदि तुम जीत गए तो तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। महिषासुर ने स्वीकृति दी और युद्ध की अंतिम घड़ी आई। दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त वार किए, लेकिन माता दुर्गा की शक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने अपने तीर से महिषासुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। महिषासुर ने हार मानने की बजाय क्रोध में आकर अपनी पूरी शक्ति को एकत्र किया। महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत को एक बार और इकट्ठा किया। उसने गर्जना की और पूरी ताकत से माता दुर्गा पर हमला किया, लेकिन देवी ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और महिषासुर पर एक अंतिम वार किया। उनकी तलवार महिषासुर के सीने में धंस गई। महिषासुर ने एक हाहाकार मचाया और उसका शव भूमि पर गिर पड़ा। सभी देवता आकाश में देवी की विजय की महिमा गाने लगे। जय माता दी, उन्होंने गर्जना की। धरती पर शांति का संचार हो गया। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। देवी दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रतीक है। जैसे ही देवी दुर्गा ने अपने अस्त्रों को समेटा, उन्होंने कहा, मैं हमेशा बुराई का सामना करूंगी। महिषासुर का अंत भले ही हुआ, लेकिन बुराई का अंत केवल तभी होगा जब हम अपने भीतर की अच्छाई को जगाएंगे। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आशा है कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय मां दुर्गा। कहानी शुरू होती है असुरों के अत्याचार से त्रस्त देवताओं की कराहट से। शुंभ निशुंभ ने अपने भयंकर अत्याचार से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह हाहाकार मचा दिया था। देवताओं के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था। उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और स्वर्ग पर शुंभ निशुंभ का अधिकार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया और असुरों के आतंक से त्रस्त होकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह स्थिति मेरे वरदान का परिणाम है, इसलिए मैं इस संकट का हल नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय है, योगमाया। केवल वे ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर सभी देवताओं ने योगमाया का आह्वान किया। देवी पार्वती के सामने देवता गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे और आदिशक्ति का स्मरण किया। देवी पार्वती ने देवताओं की पुकार सुनी और उनकी मदद के लिए तैयार हुई। उनकी भीतर की शक्तियां तेज पुंज के रूप में प्रकट हुईं और देवी कौशिकी का जन्म हुआ। देवी कौशिकी के प्रकट होते ही देवताओं का भय समाप्त हो गया। देवी ने अपनी दहाड़ से आकाश को हिला दिया और कहा, तुम सब अब चिंता मत करो, शुंभ और निशुंभ का वध निश्चित है। मैं स्वयं उन असुरों का अंत करूंगी। यह सुनकर देवताओं को एक आशा की किरण दिखाई दी। उधर शुंभ निशुंभ को देवी की सुंदरता और शक्तियों का समाचार मिला। शुंभ ने अपने सेवक चंड और मुंड को देवी के पास यह संदेश देने के लिए भेजा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। चंड और मुंड देवी के पास पहुंचे और शुंभ का प्रस्ताव उनके सामने रखा। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने संकल्प किया है कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा वर होगा। जाओ, शुंभ से कह दो कि अगर वह मुझसे विवाह करना चाहता है तो पहले युद्ध में मुझे हराए। चंड और मुंड यह संदेश लेकर वापस शुंभ के पास गए। शुंभ ने जब देवी का उत्तर सुना तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया, उस घमंडी स्त्री को पकड़कर लाओ, मैं देखता हूँ उसकी शक्ति कितनी है। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना के साथ देवी को पकड़ने के लिए पर्वत की ओर रवाना हुआ। वह देवी को अपमानित करके शुंभ के सामने लाने का संकल्प लेकर निकला। जैसे ही वह पर्वत पर पहुंचा, उसने देवी को शांत मुद्रा में बैठा देखा। उनकी आंखें बंद थीं और चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। धूम्रलोचन ने क्रोध से गरजते हुए कहा, तुम्हें मेरे महाराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा। देवी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उनकी दृष्टि में ऐसी दिव्यता थी कि धूम्रलोचन की आंखें चौंधिया गईं। लेकिन धूम्रलोचन ने अपनी बर्बरता नहीं छोड़ी। उसने अपनी तलवार निकाल ली और देवी की ओर बढ़ा। देवी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हारा अंत निकट है। धूम्रलोचन, तुम्हारा क्रोध और अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देंगे। धूम्रलोचन हंस पड़ा और बोला, तुम एक साधारण स्त्री हो, तुम्हारी ये बातें मेरे लिए व्यर्थ हैं। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने महाराज के सामने घसीट कर ले जाता हूँ। जैसे ही धूम्रलोचन ने देवी के केश पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, देवी ने अपने खप्पर की ओर इशारा किया। अचानक खप्पर से प्रचंड आग की लपटें निकली और धूम्रलोचन की पूरी सेना जलकर राख हो गई। धूम्रलोचन ने यह दृश्य देखकर अपनी तलवार देवी की ओर फेंकी, लेकिन तलवार देवी तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो गई। अब धूम्रलोचन खुद मैदान में कूद पड़ा। उसने अपने पूरे बल से देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी के तेज से वह पलक झपकते ही धराशायी हो गया। धूम्रलोचन ने अंतिम बार अपनी आंखें खोली और देखा कि देवी के चारों ओर एक अद्वितीय प्रकाश फैल चुका था। वह कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हारी यह शक्ति कैसी है? देवी ने उसे शांति से देखा और कहा, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ और तुम्हारे जैसे अधर्मियों का अंत करना मेरा कर्तव्य है। धूम्रलोचन के प्राण उसी क्षण समाप्त हो गए। उसकी राख भी नहीं बची। यह देखकर शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर उठे। अब वे खुद देवी के सामने जाने का संकल्प कर चुके थे। धूम्रलोचन के वध के बाद देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः ध्यान में लीन हो गईं। लेकिन आकाश में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। यह तो केवल शुरुआत है, शुंभ और निशुंभ का अंत अभी शेष है। यह आवाज उस रहस्य की ओर इशारा करती है जिसे जानने के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। देवी की मुस्कुराहट और उनकी अद्वितीय शक्ति ने एक सवाल छोड़ा। आखिर देवी की अगली योजना क्या होगी? शुंभ और निशुंभ का अंत कैसे होगा? क्या देवी शुंभ निशुंभ का अंत करेंगी या यह युद्ध और भी भयानक मोड़ लेगा? जानिए अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। कृपया सब्सक्राइब करना। जय मां दुर्गा। धुएं और राख से घिरे युद्ध के मैदान में चारों ओर मची तबाही और मरे हुए सैनिकों की गंध हवा में तैर रही थी। धरती खून से लाल हो चुकी थी और देवी के क्रोध की अग्नि पूरे पर्वत को जलाने पर उतारू थी। युद्ध का नजारा इतना भयावह था कि हर जीव, चाहे वह पक्षी हो या जानवर, भय से थरथराने लगे थे। पर्वत की चोटी पर देवी की आंखों से निकलते अग्नि के तेज ने आसमान तक को काला कर दिया था। इसी बीच एक चीख आसमान चीरते हुए गूंजती है, जिसने सारी सृष्टि को एक पल के लिए थमा दिया। ये वही क्षण था जब देवी कालिका चंड और मुंड को मारकर देवी अंबा के सामने उनके कटे सिर लेकर प्रस्तुत होती हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कोई शब्द कह पाती, अचानक एक अज्ञात रहस्यमयी शक्ति आकाश से प्रकट होती है। यह क्या था और क्यों सब कुछ एक पल के लिए ठहर सा गया? महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को आगे की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, धूम्रलोचन की हार और मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे अपने मंत्रियों के साथ गुप्त कक्ष में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थीं। शुंभ ने अपने अनुचर चंड और मुंड की ओर देखा और क्रोधित स्वर में कहा, धूम्रलोचन को मारने की हिम्मत उस स्त्री में कैसे हुई? उसे अब सबक सिखाना होगा। चंड, मुंड, जाओ और उस स्त्री के सिंह को मार दो ताकि वह निहत्थी हो जाए और उसे खींचकर मेरे दरबार में लाओ। अब समय आ गया है कि वह जान पाए कि असुरों से टकराने का अंजाम क्या होता है। चंड और मुंड दोनों दानव भयावह हंसी हंसते हुए सेना तैयार करने लगे। उनकी आंखों में क्रूरता और घमंड की चमक थी। उन्होंने अपने विशाल सेना को साथ लेकर पर्वत की ओर कूच किया, जहां देवी अपनी साधना कर रही थी। जैसे ही वे पर्वत के पास पहुंचे, आकाश में बादल घिरने लगे और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। चंड ने मुंड से कहा, यह साधारण स्त्री नहीं है, उसकी शक्तियों को कम मत समझना, लेकिन इस बार हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। मुंड ने सहमति में सिर हिलाया। इस बार वह नहीं बच पाएगी। पर्वत के शिखर पर साधना में लीन देवी अंबा को चंड और मुंड की योजना की खबर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके भीतर से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और चारों दिशाओं में फैली प्रकाश किरणें उनकी उपस्थिति का आभास देने लगी। देवी ने सोचा, यह समय है जब मेरे भीतर की शक्तियां प्रकट होंगी। देवी ने एक मंत्र उच्चारित किया
और उस मंत्र की शक्ति से उनकी माया से योगिनियों का प्राकट्य हुआ। हर एक योगिनी शक्ति देवी का आत्म स्वरूप थी। शत्रु को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुई अद्भुत शक्तियां। देवी ने अपनी माया से उन योगिनियों को आदेश दिया, असुरों के इस आतंक को समाप्त करो। जैसे ही योगिनियां युद्ध भूमि में उतरी, चंड और मुंड की सेना हक्की बक्की रह गई। असुरों को चारों ओर सिर्फ एक ही स्वरूप दिख रहा था। हर दिशा से देवी की ही शक्तियां उन पर हमला कर रही थीं। युद्ध शुरू हो गया था और रक्त की धारा बहने लगी। देवी की क्रोधाग्नि से असुरों के मन में भय समा गया और उनकी सेनाएं टूटने लगी। चंड और मुंड को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी विशाल सेना पल भर में बिखर रही थी। तभी देवी अम्बा की आंखों से निकली क्रोध की अग्नि एक और रूप में प्रकट हुई। एक अद्भुत शक्तिशाली देवी प्रकट हुई, जिनका रूप बेहद भयावह था। वे थीं कालिका देवी, मृत्यु का स्वरूप, विनाश की देवी। कालिका देवी ने रणभूमि में ऐसा संहार मचाया कि असुर सेना में हाहाकार मच गया। हर दिशा में कालिका का रौद्र रूप था। उनके हाथ में खड्ग और मुख से निकली विकराल हंसी ने सारे असुरों को भयभीत कर दिया। उन्होंने एक पल में हजारों असुरों का संहार कर दिया। चंड ने अपनी सारी शक्ति समेटकर देवी की ओर धावा बोला। उसने अपनी तलवार से देवी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन देवी ने उसे अपनी दिव्य शक्ति से रोक दिया। चंड का हर वार विफल हो रहा था और देवी की आंखों से प्रकट हो रही अग्नि ने उसे और भी विचलित कर दिया। अचानक देवी कालिका ने एक हाथ से चंड का वार रोका और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर खड्ग से ऐसा वार किया कि चंड का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। असुरों का एक और सरदार रणभूमि में धराशायी हो गया। मुंड ने अपने भाई को गिरता देख देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। वह क्रोध और भय से बौखलाया हुआ था, लेकिन उसके सारे बाण देवी तक पहुंचने से पहले ही राख हो गए। तब देवी ने अपने हाथ में भाला उठाया और उसे सीधे मुंड की ओर फेंका। भाले की गति इतनी तीव्र थी कि मुंड के शरीर को भेदते हुए वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो चुकी थी और देवी ने चंड मुंड का अंत कर दिया था। चंड मुंड के कटे सिर लेकर देवी कालिका अम्बा के सामने पहुंची। उनके मुख पर संतोष और विजय की चमक थी। उन्होंने देवी अम्बा से कहा, हे जगदम्बे, इन दोनों दुष्टों का अंत मैंने कर दिया है। अब शुंभ निशुंभ का वध करने का समय आ गया है। देवी अम्बा मुस्कुराई और कहा, हे कालिका, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से जानेगा और तुम्हारी पूजा करेगा। देवी कालिका अम्बा के आदेश के बाद वहां से प्रस्थान करने लगी, लेकिन जैसे ही वे कदम बढ़ाने लगी, आसमान से एक गहरा गर्जन हुआ। चारों ओर घने बादल घिर आए और एक रहस्यमयी छाया पर्वत की ओर बढ़ने लगी। ये कौन है? देवी कालिका ने मन ही मन सोचा। अचानक आकाश से एक तेज पुंज प्रकट हुआ, जिसने देवी अम्बा और कालिका दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह नई चुनौती क्या थी? क्या यह कोई नई शक्ति थी या शुंभ निशुंभ की कोई खतरनाक योजना? आकाश में प्रकट होती इस रहस्यमयी शक्ति ने सबको हैरान कर दिया। इस नई चुनौती का सामना कैसे होगा? क्या देवी इस अनजान शक्ति का सामना कर पाएंगी? और क्या शुंभ निशुंभ अपनी अंतिम योजना में सफल होंगे? अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें। यह देखना दिलचस्प होगा कि देवी के सामने कौन सी नई चुनौती आ रही है। अगले एपिसोड में और भी रोमांचक मोड़ और खतरनाक लड़ाइयों का इंतजार कर रहा है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। कृपया सब्सक्राइब करना। जय मां दुर्गा। घनघोर अंधकार, गगन में दानवों के क्रूर अट्टहास और ध्वंस का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। देवी अंबिका और चामुंडा के असाधारण पराक्रम ने शुंभ निशुंभ के कई असुरों का विनाश कर दिया था, लेकिन अब शुंभ निशुंभ ने अपने सबसे खतरनाक दूत को भेजने की योजना बनाई। उस दानव का नाम था रक्तबीज। देवी की शक्तियों ने चंड मुंड का वध किया था, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। युद्ध का अंत तभी हो सकता था जब सभी देवताओं की स्त्री शक्तियां मिलकर रक्तबीज का सामना करें। पहाड़ की चोटियों पर चारों ओर धुंधल का छाया हुआ था। आकाश में दानवों के काल्पनिक परछाई दिखाई दे रही थी और इस धुंध में कहीं से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। अचानक रक्तबीज अपने विशालकाय शरीर और क्रूर चेहरे के साथ प्रकट हुआ। उसके कदमों से धरती हिल उठी। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी और उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। विशाल और भयानक दिखने वाला असुर रक्तबीज पहाड़ की चोटी पर खड़ा था।
उसके शरीर से आग की लपटें उठ रही हैं थी और आसमान में गहरा अंधकार छा गया था। उसकी आंखों में जलती हुई क्रोध की लालिमा साफ दिख रही थी। महर्षि मेधा की कथा सुनते हुए राजा सूरत और समाधि वैश्य की आंखों में कौतूहल और भय का मिश्रण था। महर्षि ने कहा, रक्त बीज जैसा असुर अपनी ही रक्त बूंदों से नए दानव पैदा करता था। जितनी बार उसे मारा जाता उतने अधिक दानव पैदा हो जाते। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, तो फिर आपने उसका अंत कैसे किया? इसी समय दृश्य देवी अंबिका की ओर जाता है, जहां वह शांति से ध्यान में बैठी होती है, लेकिन उनकी तीसरी आंख से क्रोध की ज्वाला स्पष्ट होती है। उन्होंने महसूस किया कि रक्त बीज की चुनौती किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं थी। देवी अंबिका ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी और उनके चेहरे पर तेज था। उनकी तीसरी आंख से हल्की ज्योति निकल रही थी, जो आने वाले संकट की चेतावनी दे रही थी। देवी अंबिका युद्ध भूमि में कदम रखती है। उनका आभा मंडल और उनकी दिव्यता चारों ओर फैली हुई है। रक्त बीज के कदमों की आवाज सुनाई देती है और अचानक वह सामने आ खड़ा होता है। उसका कद इतना बड़ा होता है कि आसमान में उसका सिर पहुंचता है। उसके शरीर पर राक्षसी कवच चमक रहा होता है और उसके हाथ में एक विशाल मूसल होता है। रक्त बीज ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारने आई हो? मुझे मारा नहीं जा सकता। मेरा रक्त ही मेरे जीवन का आधार है। तुम्हारी हर कोशिश मुझे और शक्तिशाली बनाएगी। रक्त बीज का विशालकाय रूप देवी अंबिका के सामने खड़ा था। उसका भारी कवच और मूसल चमक रहे थे और उसकी हंसी से धरती और आकाश कांप रहे थे। उसके चारों ओर अंधकार और आग का मिश्रण हो रहा था। देवी अंबिका ने रक्त बीज के अहंकार को देखा और अपनी माया से देवी चामुंडा को पुकारा। देवी चामुंडा युद्ध के लिए तैयार हो गई। उनकी आंखों में एक उग्र ज्वाला थी। वह हर बूंद को निगलने की योजना बना रही थी। युद्ध की देवी के रूप में उन्होंने अपनी योगिनी सेना को तैयार किया। रक्त बीज ने पहला प्रहार किया और देवी ने उसे अपनी ढाल से रोका। देवी चामुंडा अपने त्रिशूल से रक्त बीज पर वार किया, लेकिन उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की बूंदें नए दानवों को जन्म दे रही थी। एक रक्त बीज से 10 और फिर 20। यह देखकर युद्ध का मैदान असुरों से भर गया। देवी अंबिका ने महसूस किया कि रक्त बीज को मारने का यह तरीका काम नहीं करेगा। तब उन्होंने अपनी तीसरी आंख से क्रोध की अग्नि प्रकट की और मां काली को बुलाया। मां काली का भयानक रूप, उनकी जिह्वा धरती तक फैली हुई थी और उनके हाथ में खप्पर था। वे रक्त बीज के रक्त को अपनी जिह्वा से सोखने की तैयारी में थी। उनके चारों ओर भीषण अंधकार और क्रोध की लहरें उठी थी। मां काली प्रकट होती हैं। उन्होंने योजना बनाई कि रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा से सोख लेंगी। मां काली ने जैसे ही रक्त बीज पर आक्रमण किया, उन्होंने हर बूंद को अपनी जिह्वा पर समेटना शुरू किया। रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। रक्त बीज कमजोर हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और अंततः देवी ने उसका संहार कर दिया। रक्त बीज का विनाश हुआ और सभी देवताओं ने विजय का जय घोष किया। जैसे ही रक्त बीज का अंत हो गया, देवी अंबिका और चामुंडा शांत हो गई, लेकिन देवी काली के भीतर क्रोध अभी भी प्रकट होता था। देवी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे कि वह आने वाले किसी और संकट को पहले से देख रही थी। युद्ध के बाद का माहौल भले ही शांत हो, लेकिन देवी की आंखों में कुछ और बड़ा संकट छिपा था। कहानी के अंत में देवी की रहस्यमयी मुस्कान और उनके चेहरे पर छिपा हुआ रहस्य था। अगले अध्याय की शुरुआत के संकेत देते हुए आप सब सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अगले युद्ध में कौन सा नया असुर प्रकट होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूल जाना। कृपया सब्सक्राइब करना। जय मां दुर्गा। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था और धरती पर घना अंधकार छा चुका था। चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा था। शुंभ और निशुंभ, ये दो महाबली असुर अपनी अपार शक्ति और अहंकार के बल पर पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रहे थे। स्वर्ग लोक पर अधिकार कर वे देवताओं को अपमानित कर चुके थे। अब उनका अगला लक्ष्य पृथ्वी और सृष्टि का विनाश था। देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे सभी अपनी पराजय और अपमान के बोझ तले झुके हुए थे। सभी ने मिलकर मां महाकाली की आराधना शुरू की। हे महाशक्ति, हमारी रक्षा करो, इस संकट से हमें मुक्त करो। देवताओं की ये पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी और तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां महाकाली अपने विकराल रूप में।
मां महाकाली का यह स्वरूप अद्वितीय था। 4 हाथों में शस्त्रों का धारण, लाल जिह्वा और उनकी काली छटा से अंधकार भी भयभीत था। उनके पैरों के नीचे असुरों के सिर दबे हुए थे। देवी का रूप ऐसा था कि स्वयं देवता भी कांप उठे। उनकी गूंजती हुई आवाज ने आकाश को फाड़ दिया। कहाँ है शुंभ और निशुंभ? उन्हें मेरी शक्ति का सामना करना है। देवताओं ने मां महाकाली से निवेदन किया, हे देवी, वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और स्वर्ग से हमें भगा चुके हैं। उनकी शक्ति असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से अत्यधिक हो चुकी है। मां महाकाली ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे किसी आशीर्वाद या शक्ति की चिंता नहीं। अधर्म का अंत अवश्य होगा। मां महाकाली के प्रकट होते ही शुंभ और निशुंभ को भी देवी के आगमन की सूचना मिली। निशुंभ ने क्रोध में कहा, कौन है यह स्त्री जो हमारे साम्राज्य को चुनौती दे रही है? मैं उसे युद्ध में परास्त कर दूंगा। अपने विशाल असुर सैनिकों के साथ निशुंभ युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। युद्ध का आरंभ होते ही निशुंभ ने अपना बल और कौशल दिखाते हुए आकाश में अपने शस्त्रों की वर्षा की। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती पर विनाश का बादल मंडराने वाला है। लेकिन मां महाकाली अडिग थीं। वह सिंह पर सवार होकर निशुंभ के समक्ष आ खड़ी हुई। उनकी उपस्थिति मात्र से ही निशुंभ की सेना कांप उठी। निशुंभ ने देवी पर हमला किया, लेकिन हर बार उसका प्रहार विफल होता गया। मां महाकाली ने अपने तलवार से असुरों का नाश करना शुरू कर दिया। एक एक करके निशुंभ के सारे सेनापति मारे गए। अंततः निशुंभ स्वयं देवी के सामने आकर खड़ा हुआ। देवी ने निशुंभ को ललकारते हुए कहा, तू कितना भी बलवान हो, तेरा अंत आज निश्चित है। और फिर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। देवी ने अपने त्रिशूल से निशुंभ का अंत कर दिया। उसकी मृत्यु होते ही आकाश गूंज उठा, लेकिन देवी का विकराल रूप अभी भी शांत नहीं हुआ था। निशुंभ की मृत्यु का समाचार सुनते ही शुंभ क्रोध से पागल हो गया। तुमने मेरे भाई को मारा है, अब मैं तुम्हें इसका मूल्य चुकाऊंगा। शुंभ ने अपनी सारी शक्ति और सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और मां महाकाली पर प्रचंड आक्रमण करने निकल पड़ा। उसका आगमन भयावह था। आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी। शुंभ ने मां महाकाली पर अपनी सारी शक्ति झोंक दी। देवी के चारों ओर उसकी सेना ने घेरा डाल लिया, पर मां महाकाली निर्भीक थी। उन्होंने अपने त्रिशूल, तलवार और खप्पर से असुरों का नाश करना शुरू किया। एक एक करके शुंभ के सारे योद्धा धराशायी हो गए। शुंभ ने अपने महाअस्त्रों से देवी पर भीषण प्रहार किए, लेकिन मां महाकाली उन पर विजय प्राप्त करती रही। अंततः शुंभ और मां महाकाली का सीधा आमना सामना हुआ। शुंभ ने देवी से कहा, तुम मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास अमरता का वरदान है। मां महाकाली ने मुस्कुराते हुए कहा, अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी अमर क्यों न हो। और फिर देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ का सीना चीर डाला। शुंभ की गर्जना दूर तक गूंज उठी और वह धरती पर गिर पड़ा। शुंभ निशुंभ के अंत के बाद भी मां महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका विकराल रूप और भी भयंकर हो गया। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उनके पैरों के नीचे पूरी धरती कांप रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि अब उन्हें रोका न गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवता भयभीत थे और उन्होंने मां को शांत करने की प्रार्थना की, लेकिन देवी अनियंत्रित थी। उनका क्रोध सभी दिशाओं में फैल रहा था। तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यदि मां महाकाली का यह विकराल रूप शांत न हुआ तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे स्वयं मां महाकाली के क्रोध को शांत करेंगे। उन्होंने अपनी महानता और प्रेम के साथ देवी के सामने लेटने का निर्णय लिया। जैसे ही मां महाकाली का पैर भगवान शिव के शरीर को छूता है, उनके क्रोध की ज्वाला शांत हो जाती है। देवी अपने सामान्य स्वरूप में लौट आती हैं और चारों ओर शांति फैल जाती है। देवताओं ने राहत की सांस ली और मां महाकाली की स्तुति की। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी देवता मां की जय जयकार करने लगे। मां महाकाली ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को फिर से शुद्ध किया। लेकिन तभी आकाश में अजीब सी गर्जना सुनाई देती है।
अचानक से हवा में अंधकार फैलने लगता है। सभी देवता आश्चर्यचकित होते हैं। एक रहस्यमयी छाया आकाश में दिखाई देती है, जो शुंभ निशुंभ की शक्ति से भी अधिक भयावह प्रतीत हो रही है। देवताओं के चेहरे पर फिर से चिंता और भय फैल जाता है। क्या यह सच में अंत था या एक नए संकट की शुरुआत? मां महाकाली की आंखों में भी एक रहस्यमयी चमक दिखाई देती है, जो हम सबके मन में एक नए रहस्य की प्रतीक्षा छोड़ जाती है। इस प्रकार शुंभ और निशुंभ का अंत हुआ, लेकिन यह संकेत मिला कि भविष्य में एक और बड़ा संकट आने वाला है। मां महाकाली ने धरती को एक बार फिर से बचाया, लेकिन क्या यह वास्तव में अंतिम लड़ाई थी या फिर कोई और शक्तिशाली असुर आने वाला है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी के लिए घंटी का निशान दबाएं।